हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और थोड़ा मुझसे नाराज़ भी होंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं गलत बता दिए गए हैं, तो इसलिए मुझे जो है इस वीडियो को दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो जिनका भी आज एग्ज़ाम होने वाला है, इस वीडियो को जरूर से देख के जाएँ। इसमें बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से मैं मिला करके लेकर आया हूँ, एकदम सटीक आंसर की आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी से पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, जो उस में हमने गलत आंसर बता देते, सॉरी। लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल सही आंसर मिलेंगे आपको, तो जल्दी से बिना किसी देरी के अपने अपने आंसर मिला लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय शिक्षा की किस पद्धति का समर्थन करते थे? तो अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में बताऊँ, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि का मूल उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी, भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल सलीमन ने किस कुप्रथा को के उन्मूलन में योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठगी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने राजस्व का कितना भाग अंग्रेजों को सौंप दिया? इसका राइट आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालक्रम क्या होगा? तो इनका कालक्रम यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना, और इसका कालक्रम हो जाएगा 1 to 3। नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो इनका राइट आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किंग मेकर यानी सम्राट निर्माता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं लिखी गई? तो इनमें जो है माई पाथ टू एथरिस में नहीं लिखी गई, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारी इस व्यवस्था स्पंज की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन सुलीवन। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड नॉर्थबुक अफगानिस्तान में किस नीति का समर्थन करता था? तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, कुशल अकर्मण्यता की नीति। अगला क्वेश्चन देख ले जल्दी से, 18वीं शताब्दी का कौन सा भारतीय शासक फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति के कारण अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया? तो ये बन गए थे टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, डैश की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमय रात्रि आरंभ हो गई? तो प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1757 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, कुछ संपादकों के नाम और पत्रिकाओं के नाम है। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना हत्याकांड के लिए किसे उत्तरदायी माना गया? तो इनमें मीर कासिम जो है उत्तरदायी माना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारों का सही कालक्रम क्या है? तो इनका कालक्रम मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देख लेना, और इसका कालक्रम बनेगा 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शिक्षा कुछ लोगों को प्रदान की जाए जो इसे जन जन तक पहुँचाएंगे, यह कथन शिक्षा के किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना कथन को, और इसमें कथन और कारण दोनों सही है, जबकि कथन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राजपुरुष घाट की संधि गायकवाड़ में नहीं हुई थी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में किस व्यक्ति की मृत्यु के कारण मराठा राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया? तो नाना फडणवीस की मृत्यु के कारण। अगला है, कथन ए और कथन 2 दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन तो गलत है लेकिन कारण बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो जतिन दास की मृत्यु 1929, काकोरी कांड 1925, जॉन सैंडर्स की हत्या जो है 1928। तो इनमें सीक्वेंस बनेगा 2, 3, 1। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर बनेगा एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1 और 2, यानी चूड़ामन और बदन सिंह, इसमें जो है जाट राज्य के संस्थापक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मलमल के उत्पादन का केंद्र का नाम क्या है? तो ये ढाका इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 1803 को किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के बेथुन स्कूल ने किस प्रकार की शिक्षा में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, स्त्री शिक्षा। अगला है, बंदा सिंह बहादुर को यातना देकर मारने वाली शक्ति कौन थी? तो मुगल शासक ने इनको मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, घटना और गवर्नर जनरल
इनमें जो है मिलान करना है। तो इनमें देख लेना, इसका राइट आंसर बनेगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का फर्स्ट। आगे देखेंगे कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सतारा जो है 1850 में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही क्रम क्या है। तो प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित हुआ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, रामकृष्ण मिशन 1909 में। तो इनका सही क्रम बनेगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, रानी जिंदल किस अल्पायु सिख शासक की संरक्षिका थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा दलीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह ग्लैडस्टोन किस युग का सच्चा उदारवादी था जिसकी शांति स्वेच्छा से व्यापार और स्वशासन में पूर्ण विश्वास था। इतिहासकार रॉबर्ट्स ने यह कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में व्यक्त किया। तो ये राइट आंसर बनेगा लॉर्ड रिपन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना और इसमें राइट आंसर बनेगा सी, कथन सही है पर कारण जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कॉर्नवालिस संहिता का हिस्सा नहीं थी। तो इनमें जो है बी, प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना करना नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का केंद्र नहीं था। तो गोवा और दीव दोनों थे, जबकि चिनसुरा नहीं था, यानी सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को जाट कबीले का प्लूटो कहा जाता है। तो ये जो है सूरजमल को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड हेनरी लॉरेंस दिल्ली इसका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या है। सालबाई की संधि 1782 में हुई, वडगांव की संधि 1789 में हुई और पुरंदर की संधि 1665 में हुई। तो इनका क्रम हो जाएगा 3, 2, 1। देखिए स्टूडेंट, जो भी आपने याद किया है वही सब आएगा, बेफिक्र होकर जाइए। जो जितने भी आपने युद्ध संधि वगैरह याद करे हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और वायसराय अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। उन्हीं में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बंदा सिंह को बहादुर का किस सिख शासक ने बंदा सिंह को बहादुर खिताब दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको जो है बहादुर का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न किस अधिनियम के अनुसार बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो है बंगाल का गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ब्रह्मानंद की जो है देवेंद्र नाथ की टैग उपाधि नहीं दी थी, इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। तो संस्थापक और संगठन में दिया गया है, तो इनमें देख लेना, इनका सीक्वेंस बनेगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। वुड डिस्पैच आंख मीच के लगा देना। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन किस वायसराय के काल में गठित हुआ। तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें जो है कथन कारण दिए गए हैं, इसमें कथन और कारण दोनों सही होंगे, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण होगा। आगे देखेंगे, किस वर्ष यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। तो 1602 में हुई थी। आगे देखेंगे, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 में कौन सी संधि शक्ति ने भाग नहीं लिया। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था, जबकि निजामुल मुल्क ने भाग नहीं लिया, इसलिए राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित आदिवासियों के विद्रोह का सही क्रम क्या है। तो खासी विद्रोह हुआ 1829 से 33 में, संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, कोल विद्रोह हुआ 1831 में। तो इसका सीक्वेंस बनेगा 2, 3, 1। आगे देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त के सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला। तो ये मिला था जमींदारी वर्ग को। आगे देखेंगे, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कर विलय कर लिया। तो कुशासन इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा बिंदु सही नहीं है। तो ये 3 जो है व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी, इनको अच्छे से क्लियर करके जाना, तो हर बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लॉ बोर्ड ने किस फ्रांसीसी केंद्र का गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर बनेगा मॉरिशस। आगे देखेंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आरा, जनरल बख्त खां। आगे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करके बताना है। तो इसमें सीक्वेंस बनेगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का फर्स्ट। ये संधि दी गई है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, क्या ही संधि आपसे पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। आगे देखेंगे, सुकर चकिया मिस्र के सिख शासक का नाम क्या था। तो रणजीत सिंह इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित मुगल शासकों का सही क्रम क्या है। तो फर्रुखसियर के पहले आए जहांदार शाह, फिर आए फर्रुखसियर, फिर रफ़ीउद्दर्जत। तो इसका सीक्वेंस बनेगा 2, 1, 3।
आगे देखेंगे संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई तरह से अलग अलग खींचेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर हर्बर्ट रिस्ले का। आगे देखेंगे कथन और कारण दिए गए हैं, इसका सही आंसर बनेगा सी, कथन सही है पर कारण गलत होगा। आगे देखेंगे किस राजस्व व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा 10/11 थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त इसका राइट आंसर बनेगा। सूरजमल की मृत्यु कब हुई? तो 1763 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में हुआ था। आगे देखेंगे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये जो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी सन अच्छे से याद करके जाना। आगे देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। आगे देखेंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876 में नहीं हुआ, जबकि 1878 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा राज्य लॉर्ड वेलीजेली के लिए चुनौती नहीं बना? तो बी बंगाल, यानी इसका राइट आंसर बनेगा बी। आगे देखेंगे बंगाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किस समाज सुधारक को दिया जाता है? तो बी ईश्वरचंद विद्यासागर, इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र नहीं था? तो मुल्तान, इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे किस वायसराय ने पूर्वी द्वीप समूह पर आक्रमण कर फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डचों के उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी लॉर्ड मिंटो। आगे देखेंगे अम्बोयना हत्याकांड का संबंध किन दो यूरोपियन शक्तियों से की प्रतिस्पर्धा से था? तो इसका राइट आंसर बनेगा डी अंग्रेज और डच। अगला क्वेश्चन है किस राजस्व व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा कृषक से समझौता किया? तो देख लो फिर से आ गया ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका राइट आंसर बनेगा। तो एक व्यवस्था जरूर आएगी एग्जाम में, याद रख लेना कि कर्नाटक युद्ध मैंने बताया, इनको याद रख लेना। आंग्ल युद्ध जितने भी हैं इनका सीक्वेंस बनेगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आगे देखेंगे अंग्रेज व्यापारियों को करमुक्त अनुज्ञा पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था दस्तक। आगे देखेंगे डैश की संधि ने कंपनी को दक्षिण की सर्वोच्चता प्रदान की? तो ये बेसिन की संधि, इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 सदस्य करने वाला अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है सैयद बंधुओं के नाम। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहते हैं, और इनमें कौन कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, यानी 1 और 3 राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। विद्रोह और विद्रोह नेता इसमें दिए गए हैं, तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा था, तो इस पर बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इसका गलत बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही हैं, 1/11 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक संधि की शर्तों में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो है बी यानी तीसरा पॉइंट इसमें सम्मिलित नहीं था। आगे देखेंगे मार्टिन बर्ड का संबंध किस राजस्व व्यवस्था से था? तो देख लो राजस्व व्यवस्था कितनी बार आ चुकी है, 3-4 क्वेश्चन आ गए इन्हीं से, तो इनको अच्छे से याद करके चले जाना। अंग्रेज व्यापारी रोल्फिच ने किन 2 शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया? तो फतेहपुर सीकरी और आगरा, इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन से सिक्के मुगलों ने नहीं चलाए? तो रुपया नाम का सिक्का शेर शाह सूरी लाए थे, इसका राइट आंसर बन जाएगा रुपया। आगे देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। कुछ राष्ट्र नेता हैं और उनकी उपाधि है, तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 बनारस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने वाली संधि कौन सी थी? तो फैजाबाद की संधि 1775। तो देख लो संधि से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की? तो फिर से राजस्व व्यवस्था आ गई, और 10 साल व्यवस्था, इसका राइट आंसर बनेगा। खुद कास्ट से क्या तात्पर्य है? तो खुद कास्ट से तात्पर्य है भूस्वामी। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल से मुद्राओं पर सम्राट मुगल सम्राट के स्थान पर इंग्लैंड के सम्राट की आकृति उत्कीर्ण कराई गई? तो इसका राइट आंसर बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है भारत में अफीम के उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन था? तो बी इसका मालवा, राइट आंसर बन जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, इसका राइट आंसर बनेगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमृतसर की संधि ने रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा डैश नदी तक निर्धारित कर दी थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा सी सतलज। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के काल में अनियमित जनगणना हुई थी, पहली बार 1872 में, और दूसरी बार जो हुई थी 1881 में, वो नियमित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निम्न में से कौन सी शक्ति हैदर अली के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी फ्रांसीसी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंद कुमार का मुकदमा किस गवर्नर जनरल के काल में चला? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों इनमें कथन और कारण दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय लॉर्ड कर्जन द्वारा लिए गए? तो पुलिस आयोग भी और विश्वविद्यालय अधिनियम भी और शासकीय गोपनीयता अधिनियम भी, तो तीनों इसमें राइट आंसर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, P.E. रॉबर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो इसमें नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें सही क्रम बताना है। बक्सर का 1764 में हुआ, द्वितीय कर्नाटक 1740 से 48 में, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। तो इस तरीके से जो है इसका क्रम बनेगा 2, 3, 1। तो यहाँ पर आपके मैंने 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर की के साथ करा दिए हैं। तो आप जिनका भी एग्ज़ाम है 2 बजे से, वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आओ। मैं दुआ करूँगा आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपसे एक गुजारिश है, अपना जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ करें, मुझे टेलीग्राम पर या फिर मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर मुझे PDF बनाकर सेंड कर देना, ताकि आने वाले बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं, उनके लिए आंसर की प्रोवाइड कर सकूं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तब तक और चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।